नाज में इसमें कुछ फर्क लगा रहा है ये तो है हमारा किसे जो मोटा है तो हाँ और वो बरीक है सारा नहीं है तो भी इतना ही पहले वाला जो था वो जो वाला पुराना है वो है दूसरा एक रुपये तो इस कुमार का कर रहा था पर ये जो है हाँ शायद बदल 4.5-5 का लीटर का हमारा दो काम तो ये ना मार्केट से चने लेके आए क्या छत पे जा ली मैं तो क्यों मैं शायद 2 किलो होंगे। तो जो ऐसे चने थे कहाँ गए ऐसे वाले वो तो हमने सारे खा लिए और ये हैं थोड़े कच्चे से। तो मैंने को सोचा ये रख दूँगी सुबह या तो सब्जी बना लूँगी या फिर सुबह नाश्ते में चने चाय के साथ दूध के साथ ले लेंगे। तो इनको मैंने आधे कमरे में रखे हुए आधे यहाँ पे। और अभी कर लेते हैं हम बर्तन साफ। सुन रहे क्या नीचे आ जाओ ये कट्टा हुआ है कटोरदान मैं बैठ के भी नींबू डाल कटोरदान नहीं का खाली है इसका कर लो। हाँ तो जैसे कि आज अनाज भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी सुबह के टाइम। तो टंकी में हमने सारा अनाज भर दिया है। उसके बाद वहाँ पर साफ़ सफाई भी कर दी है। तो जब अनाज भर गया था मैं नीचे आ गई थी। ऊपर की साफ़ सफाई मम्मी ने और इन्होंने की है। जैसे भारी सामान हुआ तो वो उठा के इन्होंने रखा है। मम्मी ने झाड़ू लगा के सारा कूड़ा कूड़ेदान में डाल दिया है। और मैं नीचे आकर सारे में झाड़ू लगा रही हूँ। उसके बाद लगाऊँगी पोछा। तो सबसे पहले मैं रसोई में आई थी। वहाँ पर रसोई का सारा काम ख़त्म किया, बल्कि मेरे बर्तन रह गए थे क्योंकि साबुन ख़त्म हो गई थी बर्तन साफ़ करने की। तो मैंने मम्मी को बोल दिया था, मम्मी लेने गई है। तब तक मैंने सोचा चलो झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, जब तक मम्मी साबुन लेके आएगी। तो मम्मी साबुन लेके आ गई थी और बर्तन करने भी लग गई थी। उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो मम्मी बर्तन कर लेगी, मैं झाड़ू पोछा कर दूँगी जल्दी जल्दी, हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद खाना बनाएंगे क्योंकि आज हमारे घर पर ना गेस्ट आने वाले हैं और अपने घर से चल दिया है। फ़ोन आया था कि हम रास्ते में हैं। तो इंसान 2 चीज़ों में ही जल्दी जल्दी काम करता है। एक तो जब गुस्सा आता है ना, बहुत गुस्सा आता है तो बहुत जल्दी जल्दी काम करता है। और दूसरा जब अचानक से ही मेहमान आ जाए घर पे और पता चले कि मेहमान आने वाले हैं, तब जल्दी जल्दी काम करता है। तो यहाँ पर मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ है। जब मुझे पता चला कि अचानक से ही मेहमान हमारे घर पे आने वाले हैं और जो मेहमान आ रहे हैं ना वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी जब आ जाएंगे कौन आ रहा है आज हमारे घर पे। तो मैंने सारे में झाड़ू लगा दिया है। अब लगाऊंगी मैं सभी सारे में पोछा। और बाहर चौक में तो मैं धोऊंगी क्योंकि काफ़ी गंदा हो चुका है। 2-3 दिन पहले आप लोगों ने देखा भी था, बारिश हो गई थी और आंधी तूफान भी बहुत चला था क्योंकि गेहूँ कटने का सीज़न चल रहा था। ऐसे में आंधी तूफान जब चला तो धूल मिट्टी गर्दा बहुत, मतलब दीवारें भी बहुत गर्दे से मतलब ख़राब हो गई थी। तो मैंने इसलिए सारे में पहले झाड़ू लगाई, कपड़े से अच्छे से साफ़ किया सारे में। उसके बाद मैंने झाड़ू लगा के पोछा लगाना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले मैंने लगाया पोछा रसोई में। उसके बाद आई हूँ अपने कमरे में। तो यहाँ पर मैंने अपने कमरे में भी पोछा लगा दिया है, साफ़ कर दिया है। तो दूसरे कमरे में भी कर दूँगी। और यहाँ पर तो बस पोछा ही लगाना है मुझे कमरों में, रसोई में। और बाहर का चौक है जो वो मैं धोऊँगी, साफ़ हो जाएगा, बहुत गंदा हो रहा है। और जैसे कि हमारे घर पे ही पशु बनते हैं, जैसे मायके में बनते हैं ना बाहर चौक में पशु, तो इसी मतलब ऐसा ही कुछ यहाँ पर है। यहाँ पर अलग है पशुओं का और हमारे घर पे है, मतलब बीच में बंधे हुए हैं हमारे पशु। तो जैसे पशु बंधे हुए रहते हैं ना, तो वहाँ पर हम काम करते हैं, उनका गोबर हटाते हैं, बाथरूम साफ़ करते हैं। तो ऐसे में वैसे चप्पल तो दूसरी बना के रखी हुई है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कूड़ा अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से मतलब सारे में गंदा हो जाता है। तो मैंने सोचा चलो आज यहाँ पर सारे में धो ही देती हूँ, मौका भी है क्योंकि मेहमान आ रहे हैं। और फिर मतलब जैसे धो दूँगी तो साफ़ भी हो जाएगा। तो मैंने पोछा लगा दिया था। अब मैंने यहाँ पर जो चौक है हमारा, सारे में मैंने पानी डाल के अच्छे से धो दिया। उसके बाद मैं जो पशुओं की हमारी जगह है वहाँ पर भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी, मतलब धो दूँगी। और
उसके बाद वाइपर से वहाँ से पानी हटा दूँगी। मतलब वाइपर से वहाँ से तो हटेगा नहीं, क्योंकि वैसा फर्श है यहाँ पर, तो वाइपर लग जाता है। वहाँ पर मैं झाड़ू से ही साफ़ कर दूँगी, सारे में पानी हटा दूँगी। तो चलिए दोस्तों, हम अपना काम कर लेते हैं। आप लोगों को दिखाएंगे हम थोड़ी देर बाद हमारे घर पे मेहमान कौन आ रहा है। तो गाइस, हमारे घर पे मेहमान आ चुके हैं और साफ़ सफाई करने के बाद मैंने कर लिए थे कपड़े चेंज। अभी हम करा रहे हैं मेहमानों को नाश्ता। तो ये बड़े मामा जी है जाफ़रपुर से, और उनके साथ आई है उनके मतलब कुनबे में जो भाई लगते हैं मैं, और उनके भाई के साले। तो ये मतलब कुछ काम था इन्हें यहाँ पे लुसाना, तो इसलिए आए हैं। और मामा जी ने फ़ोन करके बता दिया था कि हम वहाँ पे है, 5-10 मिनट में पहुँच जाएंगे। काम करते ही कहता है वो देगा डिब्बा पकड़ा गरम में बाल कर दो लेट गो जैसा तो गेल है तो है इतना मेहमान दिख जाओ, बच्चे आ जाओ तो पिंडी छोड़ना बिल्कुल रहने को काल ना करे, बस आराम से बैठा रहे। ये बजा दे सुनो ये भी सूट दे दे भी घंटा ही वो क्या ये जो पिक्की की जगह पता है नमकीन मीठा ऐसे इतना मीठा खाना बिस्कुट खीरा टमाटर देखा होगा नहीं, ये है ना ठंडा गया तो पर ब्रेक हुआ ठंडा गया ले बस 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 खाने की तैयारी ये वो पहले तो कचौरी होंगी कचौरी तो खाना बनाना शुरू कर दिया हमने। ये भी बना लेंगे। चल देख ले ये खाने को खाऊंगा बस तो गाइस, सारा सामान मैंने तैयार कर दिया था और इन्होंने टेबल पे लगा दिया था। फिर याद आया गिलास रह गया, क्योंकि जल्दबाजी में ना कुछ चीज़ें भूल ही जाते हैं, इसलिए मैं गिलास लाना भूल गई थी कि बिना गिलास के पानी और रायता कैसे पियेंगे। फिर जब ही गिलास लेके आई यहाँ पे रखे, और भूख का भी टाइम हो रहा है, दोपहर के 2 बज रहे हैं। अभी मेहमानों को बुला के ले आएंगे, मेहमान खाना खा लेंगे, उसके बाद हमें भी खाना है, क्योंकि मैंने सुबह ही नाश्ता किया था और मुझे तो बार बार 2-2, 3-3 घंटे बाद कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए। और अभी फिलहाल मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। तो नाश्ता करने के बाद ये चले गए थे अपने काम पे, मतलब जो काम करने के लिए आए थे उस काम को करने के लिए चले गए थे। और इनके आने से पहले हमने सारा काम तैयार करके रख दिया था खाना बना के। और खाने में आज हमने बनाए हैं दाल चावल, छोले, रायता, पूरी। तो जब ये आए तो इन्होंने बोला कि अभी हम निकलना है, अब हमारा काम ख़त्म हो गया जिस काम के लिए आए थे। तो मम्मी ने बोला ऐसे कैसे, पहली बार हमारे घर पे आए हो, बिना खाना खिलाए तो हम भेजने के नहीं, और खाना तैयार है, थोड़ी देर लगेगी, बैठ जाओ।
और उसके बाद फिर ये बैठ गए थे। चलो जो मम्मी ने बोल दिया था, वरना इनको तो बहुत जल्दी लग रही थी जाने की, बिना खाना खाई जाना चाहते थे, तो मम्मी ने ज़बरदस्ती बिठा दिया था कि नहीं बैठो, टाइम भी हो रहा है खाने का और सुबह ही चले होंगे क्योंकि जाफरपुर बहुत दूर है। मैं जब गई थी ना, मुझे ही पता कितनी मुश्किल से मैं गई थी और बाइक पे ही गई थी। ये भी बाइक पे ही आए हैं, तो मम्मी ने बोला कि बाइक पे आए हो काफ़ी दूर से और सुबह ही चले होंगे तो भूख भी लग रही होगी, नाश्ते में कहाँ पेट भरता है। तो उसके बाद फिर ये बैठ गए थे, हमने खाना लगा दिया था और मैंने इनको बोल दिया था कि आप खिला दो सबको खाना, मैं और मम्मी बना रहे हैं पूरी। फिर यहाँ खाना भूलता है, 9 घंटे रास्ता है। 1 घंटे का ही पूरा हो गया। उसी से वाली गाड़ी में आ गया हो जाता है, तीन बड़ी की गाड़ी तो यहाँ से गाँव तक पूरा 50 पड़ेगा जहाँ हुआ है पूरा 50। हाँ कितना हर शुरू से थोड़ा इतना ही पड़ेगा, हल्की चलानी पड़े, बस वही बात है यार। मोड़ सोड़ से हमें हाँ बढ़िया है। रोड तो या गरीब गरीब सारी सबसे बढ़िया काम ले जाओ, इससे बढ़िया नहीं। हमारे जब हम बनने लगे चढ़ते ना हरी की पट्टी फिर पे हाईवे पे चढ़ गए, यहाँ उतर लो बाइक पार इस पे सड़कों वाले पे फिर बाहर के बाहर जब नाइट पट्टी में क्या ले लो? नहीं हम हमारे सामने करना हाईवे पे चढ़ गए, फिर उतर लो रे इस पे तो फिर यहाँ पकड़ के इस पर बाहर के वाले को उतर लो। बस शहर में टाइम लगे ना जहाँ नहर की पटड़ी पे तो जाकर बाईपास पर चढ़ा जाना का कटनी है, सही करे भाई, यहाँ कटनी है। पटनिया वहाँ कटनी है, नहर पे कटनी है, फिर है जो मलेडी को आगे जी मनता चढ़ेंगे जी यहाँ नहर के रास्ते पे किसी भी कटनी मिलने का हाईवे का हाँ है है नहीं हमको करने में दिनों वहाँ जा रहा था, दिन में लगा तेरा फोन का नहर में बोल रहा है रुड़ की उस पे जा लिए हरला वाले भी ऊपर रास्ते से निकल गए को कहाँ का भगवान को दे वो तो है नहर का रास्ता नहीं है जी, नहर नहर को उतरने का रास्ता नहीं है नहीं है ना, खाना हुआ मैंने खाना वो नहीं आ जाएगा बढ़िया रास्ते उसके जा, बाद बड़े रास्ते है वो तकरीबन मेरे हिसाब से 60 किलोमीटर की है। अच्छा नहीं जरूर किसी ना रिपोर्ट हाँ, जो चीज़ अलग नहीं जा रहे। तो अभी सभी ने खाना खा लिया है और जो बर्तन टेबल पे रखे हुए थे उन सबको इन्होंने ले जाके रख दिया है किचन में। मैं सब बाद में साफ़ कर दूंगी, पहले इनकी विदाई कर देते हैं क्योंकि ये बोल रहे थे ना शुरू में कि हमें जाना है, तो खाना खाते ही इनको अभी निकलना है। इन्हें भी कुछ काम है इसलिए जाना पड़ रहा है, वरना रुक जाते हैं। मम्मी कपड़े दे दोनों काम हो गया भाई। तो मम्मा जी चल दिए। मेहमानों के जाने के बाद खाने हो रहा टाइम बहुत बढ़िया, खाना खाएंगे चावल पूरी के चावल है मैं तो ठीक है दाल ये मैं तो चावल के तेज ना दे रहा चलो मैंने क्या करते हैं छोटा उधर ही होगा क्या कहा नहीं तो काम मैंने कहा ले दो ये बात हो गया बात नहीं क्या टेबल
नाश्ते में क्या क्या बना था? तो मेहमानों के जाने के बाद अब हम कर रहे हैं खा रहे हैं खाना। आज तो खाना 2 बजे खा रहे हैं दोपहर का, वरना 12 बजे खा लेते थे। और मुझे तो बहुत तेज़ भूख लग रही है। और मैं तो लग गई हूँ हाथ से ही खाना खाने, क्योंकि सुबह हमने नाश्ते में दाल की खिचड़ी बनाई थी और वही सब ने खाई थी। उसके बाद हम सब लग गए थे अपने काम पे। आप लोगों ने देखा भी होगा। फिर हमने बनाया खाना बनाने के बाद मेहमानों को खिला के उन्हें विदा करके अब हम सब बैठ के खा रहे हैं।